वेलकम बैक टू ब्लडी एक्सप्लेनर्स चैनल पर। तो आज हम इस मानहवा का चैप्टर 36 लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेंशिन एक पंच में नॉकआउट। चा मुग्योल ने इनोउ तेंशिन को सिर्फ एक ही ओवरहैंड पंच से बेहोश कर दिया। ऐसे ही अचानक तेंशिन जमीन पर गिर पड़ा। चा मुग्योल की अद्भुत जीत। सारी जनता एकदम से चुप हो जाती है। फिर अचानक से जनता चिल्ला उठी, उसने बस एक पंच में उसे नॉकआउट कर दिया। कमेंटेटर कहता है, सिर पर एक बार से ही उसने मैच जीत लिया। उसका पंच मजाक थोड़ी है। चा ने तेंशिन को हराकर अपने कौशल और टाइटल की रक्षा की। विडंबना, वह जीत के बाद भी निराश दिखता है, क्योंकि मैच उसके लिए बहुत आसान था। संदेश, यह डिफेंस मैच पहले से ही बेकार था। चा का स्तर बहुत ऊंचा है। चा मुग्योल चिल्लाता है, मुझे अभी सबसे ताकतवर लाइट हेवीवेट फाइटर चाहिए। वह आत्मविश्वास में कहता है, मैं अगले हफ्ते भी लड़ सकता हूं। आरएफसी संगठन की आलोचना, ये लोग घटिया फाइटर्स को एशिया का बेस्ट बताते हैं। चा मुग्योल की लगातार जीत से आरएफसी का मजाक बन रहा है। लोग सोशल ऐप्स पर फोटोज और वीडियोस में रफी को ट्रोल कर रहे हैं। तभी हमें आरएफसी के एक एजेंट को दिखाया जाता है और वह चेयरमैन से कहता है कि हमारे पास उसके बराबर का कोई और फाइटर नहीं बचा। लोग अब चा को और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। चेयरमैन कहता, तुम मेरे को ये क्यों बता रहे हो, ये बात मेरे को पता है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चाहा को ज्यादा देर तक मिडिल लेवल फाइटर बनाकर नहीं रख सकते। हाँ की हार कई बाद हमारे पास उस लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है। इसकी वजह से आरएफसी की इमेज नीचे हो रही है सर। ये बहुत बुरा हो रहा है। कांगजो को बुलाओ। फिर हमें कांगजो को दिखाया जाता है। लाइट हेवीवेट चैंपियन जी कांगजू, ऊंचाई 197 सेंटीमीटर, वजन 93 किलोग्राम का डरावना परिचय। चेयरमैन कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कांगजो कहता है, मैंने इसके बारे पहले ही सुना है। आप चिंता न करें सर, मैं चा मुग्योल की गर्दन पर पट्टा डाल दूंगा। चा को हराने की योजना, मैं जी कांगजू कहता है, मैं समझ गया हूं। मैं उसे खत्म कर दूंगा। डब्ल्यूईसी, विश्व मुक्केबाजी संगठन, चा को साइन करना चाहता है, लेकिन वह अभी आरएफसी से बंधा है। फिर हमें देव व्हाइट की पोस्ट दिखाई जात है। वह कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो मेरी 2023 की विशलिस्ट में जरूर है। आप उसको आगे भी देख सकते हैं। फिर हमें चमुगायोल के दोस्त अमेरिका में दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, देव व्हाइट ने तो ये कह दिया है, चा मुग्योल सभी फाइटर में बेस्ट है उसकी नज़र में। फिर एक रिपोर्टर आता है, कहता, क्या मैंने आप दोनों को ज्यादा वेट तो नहीं कराया सर, तो अब हम इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। वह दोनों कहते हैं, हाँ जरूर। फिर रिपोर्टर कहता है, तुम दोनों नई अपने 288 और 289 बहुत अच्छे अच्छे पंच दिखाए थे, क्या तुम दोनों प्रैक्टिस के टाइम बॉक्सिंग भी करते हो? वो कहते हैं, हमने बहुत अच्छा समय कोरिया में बिताया है, चा मुग्योल के साथ है, और हमने चा मुग्योल से बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं सोचता था बॉक्सिंग में हाथ चलने होते हैं, पर बिना हम चा मुग्योल ये नहीं जान पाते कि असली में बॉक्सिंग क्या होती है। एक फाइटर, बेन, चा मुग्योल को धन्यवाद देता है, उनकी ट्रेनिंग के बिना मैं यह पंच को नहीं कर पाता। दर्शक हैरान, कौन है यह चा? जापानी है क्या? अंतर्राष्ट्रीय फैंस चा के बारे में बात करते हैं। वह एशियाई फाइटर्स में सबसे तेज सुधार करने वाला है। उसके साथ लड़ने वाले फाइटर्स रिटायर हो जाते हैं। उसने 4 फाइटर को बुरी तरह घायल कर दिया है। फिर हमें हादेसियों को दिखाया जाता है। वह चा मुग्योल पर गुस्सा हो रहा था। वह फिर एक हैकर पर चिल्लाता है, तुम कह रहे थे तुमने सारे वीडियोस डिलीट कर दिया। हमने उसके मैच वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन वे अभी भी वायरल है। शायद से अगले 10 साल में टोह डिलीट हो ही जाएंगे। हाँ कहता है, टोह मैं क्या करूं? फिर हैकर कहता है, चा मुग्योल का फ्लॉप होने का इंतजार करो। हाँ कहता है, क्या तुम्हें लगता है वह फ्लॉप होगा? टोह कब फ्लॉप होगा बताओ? शायद कुछ 10 सालों में। फिर हमें इब्राहिम का पीटीएसडी दिखाया जाता है, जो एक फाइटर है। इब्राहिम चा मुग्योल से मैच से पहले ही भाग गया। उसे पीटीएसडी, युद्ध जैसी मानसिक आघात हुआ है, जैसे वियतनाम युद्ध के वेटरन्स को होता है। हान डेग्यून की चोट, हान डेग्यून की पिंडली फ्रैक्चर, एंडरसन सिल्वा जैसी की खबर सुनकर
लोग कहते हैं यह कर्म है। उसने चा के स्पैरिंग पार्टनर को सताया था। वेट क्लास बढ़ाने के खतरों पर चर्चा। चा को हेवीवेट में भेजने का फायदा नुकसान। उसकी टिकट बिक्री संगठन के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर वह हार गया तो नुकसान होगा। उसकी तुलना कॉनर मैकग्रेगर और जॉन जोन्स से की गई। चा ने अपने स्किल्स, B+ रेटिंग और ऊंचाई बढ़ाई है। वह 5000 पॉइंट्स के लिए एक चैलेंज मिशन पूरा करना चाहता है। चा मुग्योल कहता है, शायद मैं अपनी स्किल को इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकता हूं। ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। काइल और बेन, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए वापस आए हैं। चा मुग्योल, क्या तुम ज्यादा वजन उठाने ध्यान नहीं दे रहे हो? मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो पावरलिफ्टिंग करते हैं, वो स्लो हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले क्या तुम रेस्ट कर सकते हो? ओके। काइल कहता है, तुम बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हो, तुम्हारा राज क्या है? तेजी से बढ़ते समय संतुलन बनाए रखो। फ्रैंकी एडगर जैसे फाइटर्स का उदाहरण देखो, जो छोटे होते हुए भी जमीन पर दबदबा रखते हैं। ट्रेनिंग टिप, पहले कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से शुरुआत करो। अगर तुम उन जैसा बनना चाहते हो तो तुम रिकॉर्ड देखो उनके और अपने रिकॉर्ड देखो। चलो, क्या हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ओ? यह आदमी पागल है। उसने अभी कितना वजन उठाया? चैप्टर 36 यही समाप्त होता है। चैप्टर -37 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चा मुग्योल कहता है कि 550 पाउंड। यह हल्का क्यों लगता है? काइल, क्या यह हल्का है? या शायद तुम पागल हो? चा मुग्योल कहता है कि इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? चा मुग्योल 530 पाउंड, 380 पाउंड का वजन ट्रेनिंग करते हुए उठा रहा है। काइल कहता है कि तुम एक राक्षस की तरह हो। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी गति वजन उठाने से कम हो जाएगी। खैर, एक उच्च वजन स्तर पर प्रोमोट होने वाले फाइटर का फायदा वास्तव में गति है। अगर तुम इस वजन को बनाए रखोगे तो तुम अपनी गति खो दोगे। मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक बार स्पैरिंग करनी चाहिए। चा मुग्योल ने काइल को बहुत जल्दी हरा दिया। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम आका। मुझे तुम्हारे चालों को एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए। चा मुग्योल कहता है, ओह खैर, यह तुम्हारे लिए सामान्य है, लेकिन अगर तुम अपने हमलों को आक्रामक बनाए रखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें पावरलिफ्टिंग के बजाय वेटलिफ्टिंग अपनानी चाहिए। काइल समझाने लगता है कि पहले अपने पैरों को कंधों से संकरा रखें और अपने हाथों को कूल्हों से एक अंगूठे के फासले पर रखें। वजन को आगे बहुत ज्यादा झुकने न दें। हाथों को तब तक सीधा रखें जब तक पैर पूरी तरह से सीधे न हो जाएं। अगर तुम इससे अपना ट्रेनिंग का हिस्सा बनाओगे तो तुम्हारी ताकत में वृद्धि होगी और तुम और ज्यादा सक्षम होगे अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए। चा मुग्योल कहता है कि यह अच्छा लग रहा है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि जब तुम भारी वजन उठाते हो, यह महत्वपूर्ण है कि तुम लचीले रहो। तुम्हें ताकत और लचीलेपन को एक साथ बाहर निकालना होगा। इस तरह तुम संतुलन नहीं खोओगे जब वजन उठा रहे हो। चलो इसके बाद मेरे साथ लचीलेपन का अभ्यास करते हैं। ओके। वैसे क्या तुम्हारा अगला प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मिस्टर जेआई है? क्या यह तय हो चुका है? शायद, लेकिन इस बार मुझे लगता है यह काफी समय लेगा। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हाँ, तुम भाग्यशाली हो। जो फाइटर टाइटल मैच करने वाला था वह घायल हो गया, इसलिए मुझे उसकी जगह लेने को मिली। चा मुग्योल कहता है कि लेकिन सियोक जिनमैन, तुम अपने टखने की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। चिंता मत करो, यह ह्यूंग तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर है, इसलिए मुझे विश्वास है
सियोक जिनमैन कहता है कि मुझे खेद है, लेकिन मैं तुमसे पहले जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम मेरे साथ टाइटल मैच करोगे। तैयार रहो। कौन जानता है, शायद मैं जी कांगजू से ज्यादा कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता हूं। आरएफसी का मुख्य आयोजन, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब हमें सीधे मैच में ले जाया जाता है। सियोक जिनमैन बनाम कांगजू। कमेंटेटर की मर्दाना आवाज की कर्कश गर्जना सेकुल के गंगचुंग जिम्नेजियम को भर रही है। मुझे विश्वास है यहां उपस्थित अधिकांश दर्शक पुरुष है। लाइट हेवीवेट स्तर के चैंपियन, सबसे ज्यादा बहादुरी वाले व्यक्ति कांगजू। वाह, उनके पास एक बड़ा फैंडम है और उस पर बहुत सारे पुरुष। वह आक्रामक तरीके से हमला करने और हमला झेलने वाले प्रकार का व्यक्ति है। उन्हें जीत या हार की परवाह नहीं है और इसी वजह से वह 1 साल तक सक्रिय नहीं थे, क्योंकि वह एक चोट से उबर रहे थे। वाह, खैर, बहुत से लोग हैं जो कांगजू की आक्रामकता को पसंद करते हैं, निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कब उससे ऊब जाएंगे, है ना? सियोक जिनमैन निश्चित रूप से आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जी कांगजू, तुम नहीं जानते मैंने इसके होने के लिए कितने समय से इंतजार किया है। मैं तुम्हें हरा दूंगा और चैंपियन का खिताब अपने लिए ले लूंगा। मैच स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, दर्शक चौंक जाते हैं। सियोक जिनमैन कहता है कि क्या मुझे मुक्का मारा गया कांगजू की मुट्ठी से? क्या यह सच में था? वह लाइट हेवीवेट स्तर पर काफी प्रतिष्ठित है। सियोक जिनमैन बहुत अच्छे लाइट हेवीवेट लेवल के खिलाड़ी है, पर क्यों ऐसा लगता है कि जी कांगजू उन पर हावी है? कमेंटेटर बोलता है, आह, तुरंत एक स्लैम बैटल। कौन जीतेगा? हम सभी उत्सुक हैं। सियोक जिनमैन कहता है कि मैं खिताब नहीं जाने दूंगा। इक्वल्स। सियोक जिनमैन बहुत बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा कांगजू का एक शक्तिशाली मुक्का खाने के बाद और वो हार गया। कमेंटेटर कहता है कि मैच अब समाप्त हो गया है। हमेशा की तरह एक आक्रामक हमला, एक हल्के हुक के साथ जी कांगजू ने मैच समाप्त किया। चैंपियन, उन्होंने जीत के साथ मैच समाप्त किया। सियोक जिनमैन, वह चैंपियन के सामने बेबस होकर हार गए 3 राउंड के बाद। एक आक्रामक नॉकआउट। कांगजू कहता है कि यह एक तीव्र मैच था, लेकिन साथ ही एक शानदार भी। चैंपियन और चैलेंजर एक साथ हाथ मिलते हुए वे हमें एक महान खेल भावना दिखा रहे हैं। रिपोर्टर कहता है कि ठीक है जी कांगजू, मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेने दो। रिपोर्टर कहता है कि मैं उत्सुक हूं कि आज के मैच के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे। कांगजू कहता है कि खैर, मुझे नहीं पता, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं अपने कोच की डांट सुनूंगा। हालांकि तुमने अपने प्रशंसकों को इस मैच को जीतकर सबसे अच्छा तोहफा दिया है। बिल्कुल, मुझे उनके हवाई जहाज के टिकट को सार्थक बनाना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे जोश से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। क्या तुम सभी को मजा आया? जनता जोर से चिल्लाती है हाँ। रिपोर्टर कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने चा मुग्योल के बारे में सुना है? एक फाइटर जिसने अभी मिडिल स्तर से ऊपर जाने की इच्छा जताई है। कांगजू कहता है, बिल्कुल, मैंने सुना है। वह एक हाई स्कूलर होने के बावजूद अद्भुत प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन यह जी कांगजू उस युवक से बचने का कोई इरादा नहीं रखता। मुझे नहीं पता सस्पेंशन कैसा होगा, लेकिन एक बार चोट का इलाज हो जाने के बाद मैं उसके साथ रिंग में खड़ा होने के लिए उत्सुक हूं। जी कांगजू से जैसी उम्मीद थी, और निश्चित रूप से बहुत से प्रशंसक उसके
होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जान ले कि लाइट हेवीवेट स्तर इतना आसान नहीं है। इसलिए सुनिश्चित करो कि वह वजन के साथ अच्छी तरह तैयारी करे। अगर वह उस सुंदर चेहरे पर खरोंच नहीं चाहता, तो सुनिश्चित करो कि वह अच्छी तरह तैयारी करे और वजन के साथ अच्छा प्रदर्शन करे। चा मुग्योल कहता है कि वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। जिनमैन के साथ जो हुआ वह दुखद है, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी। उन्हें 4 महीने का मेडिकल सस्पेंशन मिला और यह तथ्य कि जिनमैन के मुक्के से मार खाने के बाद भी वह ठीक है। वह डायमंड इमोर्टल की उपाधि के लायक है। टाइटल मैच शायद 6 महीने में या अगले साल मई के आसपास होगा। तब शायद वजन का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय होगा। फिर खैर, वजन के बारे में तुम इसे धीरे धीरे कर सकते हो। और अब जब चांडलर अमेरिका वापस चले गए हैं और यहां नहीं है, तो कोई उचित व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी स्पैरिंग में मदद कर सके। क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ह्यूंग? तुम इस साल 37 साल के हो, ऐना? हाँ, और जल्द ही 38 का होने वाला हूं। तो क्या तुम अभी भी एक सक्रिय फाइटर हो, ऐना? तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? ओवरीम भी 40 साल की उम्र में हेवी वेट स्तर के कॉन्टेंडर थे, ऐना? खैर, तो तुम क्या कहना चाहते हो, ह्यूंग? तुम अभी भी लड़ सकते हो। कृपया मेरे साथ एक पूर्ण संपर्क स्पैरिंग करो, बस इस बार। ओह, यह पागल लड़का, तुम क्या बात कर रहे हो? दूर हो जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे लड़ने की इतनी इच्छा है, ह्यूंग। यह पागल लड़का, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हैं? तुम एक मिडिल लेवल के चैंपियन हो, पागल। और मैं बस एक आम बूढ़ा आदमी हूं। प्लीज, क्या तुम नहीं कर सकते? पागल लड़के, तुम एक बूढ़े आदमी को चोट पहुंचाने वाले हो। अगर तुम्हें इतनी लड़ाई करनी है, तो तुम इसमें भाग ले सकते हो। चा मुग्योल टिकट को देखता है, कहता है, क्या ये? फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है। मार्शल जिम का सीन। 3 फाइटर बातें कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि खैर, मैं बहुत सारे कोरियाई प्रशिक्षुओं को देखा हूं। एमएमए जिउ-जित्सु डोजो जनरल डायरेक्टर आर्थर मार्सेलो। जब से एमएमए ज्ञात हुआ है, लोग जिउ-जित्सु से मोहित हो गए हैं, क्योंकि इसे सबसे परम मार्शल आर्ट माना जाता है। कई एमएमए फाइटर्स इससे मोहित और आकर्षित हुए हैं, और वे अपने मैचों की तैयारी के लिए यहां अभ्यास कर रहे हैं। आर्थर मार्सेलो कहते हैं कि काफी समय से क्या एब्सोल्यूट लेवल में डिफ़ॉल्ट रूप से बेल्ट की सीमा नहीं है? हाँ, एब्सोल्यूट वेट लेवल मौजूदा असीमित है। वेट लेवल यह ब्लैक बेल्ट्स को डिफ़ॉल्ट मानता है, लेकिन अब उन्होंने इस सीमा को हटा दिया है। एब्सोल्यूट लेवल एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा, जो किसी भी वजन पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, या जो वजन वर्ग में ऊपर जाकर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यह एक दिलचस्प मामला। चा मुग्योल, तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। तुम ही थे जिसने मुझे ऐसा करने को कहा था। यह सिर्फ एक मजाक था। तुम जानते हो कि जिउ-जित्सु एमएमए से बहुत अलग है। हाँ, यही इसे मजेदार बनाता है। रुको, लेकिन तुम्हारे पास तो बेल्ट भी नहीं है। क्या यह संभव है? खैर, मेरे लिए जीतने के लिए बेल्ट की जरूरत नहीं है। यह पागल, तुम अभी अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ह्यूंग, क्या तुम किसी को जानते हो जो दौड़ता हो या जिउ-जित्सु जिम जाता हो? मैं वहां जाऊंगा और बेल्ट प्राप्त करूंगा। फाइट मिशन, स्कॉर्पियन किंग को ट्रिगर करो। एब्सोल्यूट वेट लेवल पर चैंपियनशिप का खिताब जीतो। इनाम,
3000 PT। मैं तुम्हें दिखाता हूँ व्हाइट बेल्ट की शक्ति। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें डेली नए पार्ट्स के लिए। that I'ma slow down, but wanna hear it talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Mr. Whip, the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, I'm going to try. But the bullets fly, I'm the last one to die.